साल 2020 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट बनने जा रहा है और इसी वजह से बहुत से ग्लोबल ऑटोमोटिव ब्रांड्स हैं जो इस मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। पर जनरल मोटर्स इंडिया उन कुछ अनफॉर्चुनेट प्लेयर्स में से है जो इस मार्केट में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। आज इनका मार्केट शेयर 1% से भी कम है और इनकी लगातार गिरती हुई सेल्स की वजह से इस कंपनी ने भारतीय बाजार को अलविदा कह दिया है। और इस अनाउंसमेंट के बाद में बहुत से एग्जिस्टिंग शेवी कस्टमर्स हैं, उनमें कन्फ्यूजन है आफ्टर सेल्स को लेकर और इसी वजह से हमने जनरल मोटर्स इंडिया से बात की उन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए। और इस खास वीडियो में आपके लिए वो सभी सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट राइट अवे, क्योंकि ऐसे ही कुछ यूजफुल वीडियोज़ हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेकर आते रहेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और लोगों का पूछना लाजमी भी है कि आखिरकार जनरल मोटर्स ने ये डिसीजन क्यों लिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न इनकी गिरती हुई सेल्स है और जैसे हमने बताया कि इनका मार्केट शेयर 1% से भी कम हो गया है और इसी वजह से जून 2016 में जनरल मोटर्स की पेरेंट कंपनी ने एक रिव्यू की शुरुआत की अपनी इंडियन एंटिटी पे और उसमें पाया गया कि यहाँ से जो कंपनी के एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं, पर डोमेस्टिक सेल्स में लगातार गिरते हुए सेल्स की वजह से कंपनी को भारी भरकम लॉसेस बेयर करने पड़ रहे हैं और इसी वजह से फाइनली डिसाइड किया गया कि वो उस मार्केट से चले जाएं। और उसी रिव्यू में एक और चीज़ निकल के जो सामने आई वो ये थी कि अगर कंपनी अपने नए मॉडल्स भी इस मार्केट में लेकर आ जाती है तो भी ये अपना मार्केट शेयर नहीं बढ़ा सकते। सो दैट्स वाई दिस डिसीजन वॉज टेकन। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, इस हालत में जनरल मोटर्स क्यों आई। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद जनरल मोटर्स है, जिनके एक बुरे आफ्टर सेल सपोर्ट और एक आउटडेटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से आज ये इस हालत में है। अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो क्रूज को छोड़कर और बीट को छोड़कर कोई भी प्रोडक्ट कंपटीशन से टक्कर नहीं ले सकता है और इसी वजह से इनके लिए नेगेटिव परसेप्शन है मार्केट में। और जैसा कि कहा जाता है अगर आपके लिए नेगेटिव परसेप्शन मार्केट में तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है इसके आफ्टर सेल्स सपोर्ट से रिलेटेड। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अब आफ्टर सेल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कंपनी के ऑफिशियल स्टैंड की बात करें तो उसके हिसाब से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग चैनल को ही यूज़ करते हुए कस्टमर्स को सपोर्ट देगी, पर हम थोड़े डाउटफुल हैं इस मामले में, क्योंकि अगर कंपनी ने अपना सेल्स ऑपरेशन बंद कर दिया है तो इसका मतलब डीलर्स का बंद होना लगभग तय है। तो वो कौन से ऐसे डीलर्स होंगे जो इस बात के लिए अग्री करेंगे कि वो अपना सर्विस स्टेशन रिटेन करें। तो मेरे हिसाब से एक बीच का रास्ता जो निकाला जाएगा वो ये होगा कि ये एक अपने रीजन के सबसे बड़े डीलर से कांटेक्ट करेंगे, उसे कन्विंस करेंगे कि वो अपना सर्विस स्टेशन रिटेन कर ले और वो उस रीजन के सभी शेवी कस्टमर्स को सर्व करे। पर कंफ्यूजन अभी तक इसमें बना हुआ है क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट जवाब जनरल मोटर्स ने नहीं दिया है, तो इस बारे में अभी कमेंट करना थोड़ा जल्दी होगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर और सवाल नंबर जो 3 है वो है स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पर और वारंटी से रिलेटेड। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में वो कन्फ्यूजन बना हुआ है कि उसका क्या होने वाला है। तो जैसा कि हमने बताया कंपनी अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ही यूज़ करेगी स्पेयर पार्ट्स को अवेलेबल कराने के लिए, पर अगेन कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट कंपनी ने नहीं बताया है। जब आप सेल्स ऑपरेशंस एक कंट्री में बंद कर रहे हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी हिट लगने वाला है, तो इस मामले में थोड़ा डाइसी है सिचुएशन। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, रीसेल वैल्यू। शेवरोले की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू का क्या होगा। वैसे अगर आप जनरल मोटर्स के कस्टमर हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि उनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है और इस डिसीजन के बाद में वो और ज़्यादा गिरने वाली है, तो वो लॉस आपको डेफिनेटली बेयर करना पड़ेगा। तो ये थे वो सवाल जो लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया चैनल्स पर और हमारी वेबसाइट पे पूछ रहे हैं और हमने उनका सही जवाब देने की कोशिश की है। पर अगर फिर भी हमने कुछ मिस कर दिया हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल वी हैव ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।